सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। अब्दुल हमीद के इक़दामात ने हमें तबाह कर दिया है। अहमद रज़ा और उसके लोगों ने नौजवान तुर्कों की तहरीक को छोड़ दिया। हम उन लोगों को आपके सामने पेश करने वाले थे। साबिक़ा नायबीन को उन लोगों ने अगवा किया है जिन्हें हम नहीं जानते। फिर तलाश कीजिए उन्हें। पाशा, अब मैं आप सबके साथ हूं। ये इकदाम रोथस्चाइल्ड को नाराज कर देगा। अब कोई भी शख्स वैम्बेरी से नाराज नहीं हो सकता। जब तक मैं चाहूंगा तुम सबकी मदद करूंगा। हम उस वक्त तक एक दूसरे के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे जब तक अमानतदार मर नहीं जाता। कबूल है मुझे। जिस दिन हैकल सुलेमानी को बहाल करेंगे उस दिन हम दुनिया में जहन्नुम की आग को भड़काएंगे। खानकाह पर हमला हुआ है। जिक्र करने वाले दरवेशों को मार दिया गया है। विजिनो कौन है? मैंने सुना था कि वो आ रहा है और अब उसे देख भी लिया। वो उन यहूदियों में से है जो हैकल सुलेमानी की बहाली के लिए अपनी जानें वक्फ कर देते हैं। एक कमरे में जिसके 3 ताले हैं। जल्दी बताओ चाबियां कहाँ हैं? मुख्तलिफ जगहों पर है। मुझे बिदार सुल्तान का एतमाद हासिल करने के लिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे उनका एतमाद मुझ पर इतना बढ़ जाए कि वो दोबारा मुझ पर शक करने का सोच भी न सके। कुछ बहुत खास लोग हैं जो गायब हो चुके हैं। तुम्हें उन्हें तलाश करना है। हमें उन्हें खैरियत के साथ अब्दुल हमीद के हवाले करना है। बिदार खातून काफी अरसे से पाए तख्त की खवातीन के लिए दस्तकारी की दर्सगाह का इफ्तिताह करना चाहती हैं, जहां मुफ्त सिलाई कढ़ाई सिखाई जाए। जरूरत के मुताबिक रकम देंगी तो दिल जीत लेंगी। काश तुमने मेरा ना बताया होता। बताना जरूरी था, क्योंकि उनकी हालत ऐसी थी जैसे तुम्हें देखे बगैर मर जाएंगी वो। आ जाएं। हम बरतानवी बहरिया को सिर्फ खुद पर लगे बोहतान को बेनकाब करके ही रोक सकते हैं। रोथस्चाइल्ड ने वाक़े के बारे में कोई इत्तला नहीं दी सुल्तान मौसम। रोथस्चाइल्ड को भी उतनी ही मालूमात हासिल है जितनी कि हमें है सुल्तान मौसम। अहमद पाशा दुरुस्त हैं, बल्कि शायद हम रोथस्चाइल्ड से ज्यादा जानते हैं। इस काम के पीछे विचिनो नाम का कोई शख्स है। ये नाम पहले सुन चुका हूं मैं। कहां? मुझे इस नाम के बारे में कुछ खुफिया मालूमात हासिल हुई थी। किससे हासिल हुई थी? एक शख्स जिसका खुफिया नाम वकील है, वो हमें सलोनिकी से जरायद भेजा करता था। हमें याद है पाशा। हमारा ख्याल है कि वो शख्स एक वकील है, इसलिए हमने उसका खुफिया नाम वकील रखा है सुल्तान मौसम। हर्जल साहब के बारे में मालूमात भेजा करता था हमें वो। उसने बताया कि वो हर चीज में मुलविस है, लेकिन वो हमें सिर्फ अहम उमूर की मालूमात ही भेजा करेगा सुल्तान मौसम। शायद वो विचिनो को जानता हो पाशा। वकील से राब्ता करें। हम उससे कैसे राब्ता करेंगे अगर वकील हर चीज में मुलविस है?
तो फिर हमें टेलीग्राम का ताक़ुब करके वकील तक पहुंचना चाहिए। सुल्तान मौसम, ये मुमकिन नहीं है। वो राब्ते के लिए इंतहाई पेचीदा तरीका इस्तेमाल करता है। हम डाक के डिब्बे में पैगाम छोड़ते हैं। दिन के एक मखसूस वक्त पे एक बच्चा वहां पर आता है और इस डिब्बे का जायजा लेता है। हम इंतजार करते हैं, बच्चा आता है। बच्चा गली में मौजूद एक आदमी को वो पैगाम देता है। हम उस शख्स का पीछा करते हैं। वो एक घर में जाता है। हमने जासूसों के साथ बारहा उस मकान पर छापा मारा, लेकिन हमें उस घर में कोई भी टेलीग्राम लाइन नहीं मिल सकी। सुल्तान मौसम, यानी किसी भी सूरत वकील से राब्ता करना मुमकिन नहीं है। वो आदमी कौन है हम नहीं जानते। इसके बावजूद हमने उससे कुछ सवाल पूछे थे। सुल्तान मौसम, उसकी भेजी गई मालूमात अक्सर ठीक थी। आप वकील से राब्ता कीजिए अहमद पाशा, उन्हें मसला बताइए। मालूम कीजिए कि क्या वो साबिका नायबीन के बारे में कुछ जानते हैं। जो हुक्म सुल्तान मौसम। अब्दुल हमीद हमें तबाह कर देगा शिवनाज। उसके हाथ हमारी गर्दन पर हैं और वो हमारा गला घोंटना चाहता है। वो इसके बहुत करीब है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। उन लोगों को किसने और क्यों अगवा किया है? वैम्बेरी उनके साथ था? हाँ बिल्कुल, मैं उनके साथ था। शिवनाज ने ठीक कहा। वैम्बेरी, हम नहीं जानते थे कि कभी तुम्हें देख के इतनी खुशी होगी। बिल्कुल, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि अगवा होने वाले सारे नायबीन कहाँ हैं। तुम उनके साथ थे, तुम्हें लाजमी मालूम होना चाहिए। जी हाँ, है। मैं जानता हूं कि वो सब लोग कहाँ हैं इस वक्त। तुम मसीहा की तरह आए हो वैम्बेरी, बताओ वो कहाँ हैं? वो लोग मेरे पास हैं रोथसाइल्ड, मैंने ही उन्हें अगवा किया है। क्या कह रहे हो तुम? आपको ये मुझे कुर्बान करने से पहले सोचना चाहिए था। याद रखिएगा, अब आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो लोग मेरे पास हैं। अगर आप उन लोगों को अब्दुल हमीद को नहीं देते तो अब्दुल हमीद आपको खत्म कर देगा। क्या चाहते हो तुम? एक बरतानवी और फलस्तीनी कंपनी बनाना चाहता हूं और आप इसके लिए मुझे 10 लाख पाउंड देंगे। क्या तुमने सरमाए के लिए ऐसा किया है? हम तुम्हें इससे कहीं ज्यादा दे देते हैं अहमक। चेक लिख देते हैं तुम्हारे लिए। नहीं, रकम अहम नहीं, मसला सरमाए का नहीं जनाब एडमंड। इन्हें सिर्फ और सिर्फ हमारे खानदान के लोग एडमंड कह सकते हैं। वैम्बेरी, लोगों को अगवा करने की वजह से मुझे अपने खानदान के तौर पर कबूल किया है जनाब एडमंड ने, है ना? क्या चाहते हो तुम वैम्बेरी? कंपनी बनाना आसान है, रकम हासिल करना भी। जो मुश्किल है वो है बरतानवी फलस्तीनी कंपनी के लिए अब्दुल हमीद से इजाजत लेना, क्योंकि वो जान जाएगा इस कंपनी का मकसद फलस्तीन में यहूदियों को जमा करना है और वो कभी इस पर राजी नहीं होगा। अब्दुल हमीद कभी इस बात की इजाजत नहीं देगा। जनाब हर्जल ने बहुत कोशिश की थी, इसीलिए आपके पास आया हूं मैं। आप अब्दुल हमीद को राजी करेंगे, आप मुझे निजात दिलाएंगे। वो कंपनी यहूदियों को फलस्तीन ले जा रही है और ये जानने के बाद वो सब दुआएं करेंगे मेरे लिए, और वो जान जाएंगे कि रोथसाइल्ड खानदान यहूदियों के लिए एक मुसीबत है और उन्होंने अपने मफाद के लिए यहूदियों को कैसे कुर्बान किया। फिर उसके बाद वो आपके लिए बद्दुआ और मेरे लिए दुआ करेंगे। अगर आपको वो लोग चाहिए तो अब्दुल हमीद से जाके बात करें और उससे इजाजत लीजिए रोथसाइल्ड। हमने अपना सारा मंसूबा बदल दिया है। क्या हुआ? तुम लोग तैयार हो जाओ, जैसे ही खबर मिलेगी हम लोग पाए तख्त छोड़ देंगे। हम फरार हो रहे हैं? नहीं, हम फरार नहीं हो रहे, बल्कि यह कहना मुनासिब होगा कि मुझे
एक बड़ा मौका मिल गया है। कुछ लोग गुम हो गए हैं जिन्हें फौरी तलाश करना है। अगर उन्हें तलाश ना किया तो बरतानवी बहरिया पाए तख्त पर बमबारी कर देगी। वो चाहते हैं कि मैं उन्हें तलाश करूं, और वो भी जिंदा। और मैं उनको तलाश करूंगा और मार दूंगा। फिर हम एक साथ बेल्जियम जाएंगे और वहां पे शादी कर लेंगे। एक बड़ा मसला है। वो क्या? अकेले में बात करते हैं। आप क्या बात करने जा रहे हैं? हम सब मुतजस्सिस हैं गारो। मैं सिर्फ जोरिस को ही बताऊंगा। जाओ बेटा, तुम भी बाहर इंतजार करो। मैं सुन रहा हूं। मैं जानता हूं उन अफराद को किसने अगवा किया है। यह भी जानता हूं वो क्यों आया है। तुम कैसे जानते हो? मैं तशनाक तंजीम का रुकन हूं। हमारी खुफिया मालूमात किसी रियासत की मालूमात जैसी होती हैं। ठीक है, बताओ। मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है तुम्हारी? तुम मेरी बहन रुबीना से दूर रहोगे। नहीं 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 नहीं, मैं ये काम खत्म करके रुबीना को अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। तुम ये काम मेरे बगैर नहीं कर सकते। सोच लो, ज्यादा वक्त नहीं है। रुको। ठीक है, बताओ उन्हें कैसे तलाश करूं? ये मसला दहशतगर्दी का नहीं बल्कि कोई और मामला है। ये अगर वो सिर्फ कत्ल के लिए आते तो किसी को जिंदा ना छोड़ते। इस्माइल हकी साहब के अगवा के पीछे कोई वजह जरूर है। आप कुछ जानते हैं? दरअसल एक ऐसा मामला है जो मुझे अभी याद आया है। वो क्या है? इस्माइल हकी साहब के पास हैकल सुलेमानी तक पहुंचने वाला एक नक्शा मौजूद है। वो नक्शा इस्माइल हकी साहब के पास क्यों है? कुछ नक्शे हमारे शेख ने खानकाह में अमानतन रखे हुए हैं। वो सैकड़ों साल से महफूज हैं। वो कैसे जानता है कि इस्माइल हकी साहब के पास हैं? ये नहीं जानता मैं। क्या आप जानते हैं कि वो नक्शे कहाँ हैं? नहीं, लेकिन इस्माइल हकी साहब उन अमानतों को कभी हिफाजती संदूक से निकालकर दवाएं लगाते हैं। कई बार हमने साथ जाकर उन अमानतों का मुआयना किया है। एक दरवाजा है जिसके तीनों तालों की चाबी अलग अलग जगहों पर है। वो मकामात कहाँ हैं? कुतुब खाना, इतर की दुकान और खानका। चाचा, वहाँ एहतियाती तदबीर करनी चाहिए हमें। तुम और आसिफ यहाँ रहो और बहुत मोहतात रहना उस्मान। ठीक है चाचा। हर जगह एहतियाती तदबीर नहीं कर सकते। क्या मतलब? वो पहली चाबी लेने कुतुब खाने जाएंगे, फिर इतर की दुकान पे, क्योंकि अत्तार पहली चाबी देखे बगैर दूसरी चाबी नहीं देगा, और तीसरी चाबी खानका में महफूज है। इस्माइल हकी साहब को पहली 2 चाबियां दिखाए बगैर तीसरी नहीं मिलेगी और ना ही दरवाजा खुलेगा। ठीक है, फिर हम नादिर साहब के साथ कुतुब खाने जाते हैं। तातार, आप और उमर अत्तार की तरफ जाएं। आप लोग अलग मत जाएं। अत्तार मुकर्ररा वक्त पर ही दुकान खोलता है। आरिफ साहब। शहजादा अब्दुल कादिर, आप क्यों आए हैं? क्या देखने आए हैं? देखें,
अगर आप मुतमईन नहीं हुए तो मेरी जान ले सकते हैं। मैं आपसे नहीं डरता। हम आपको मारने नहीं आए। हमने आपका ये हाल नहीं किया ये जानते हुए भी आपने हमारी बहन से झूठ बोला। घटिया आदमी। मुहाफिजों ने कहा कि ये आपका हुक्म है। हालांकि आप इसी के मुस्तहिक थे, लेकिन फिर भी हमने हुक्म नहीं दिया। लेकिन मुहाफिजों, आपने देखा कि एक गैर अहम आदमी ने हमारे साथ क्या किया? हमें बांध दिया उसने। अब्दुल हमीद जिनका मुंतजिर है वो उसके पास है और उनके बगैर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर वेम्बरी अपनी काबिलियत का इस्तेमाल अब्दुल हमीद के खिलाफ करता तो हम अब तक उस पर गालिब आ चुके होते। अब हम क्या करेंगे? आप अब्दुल हमीद के पास जाकर उससे कंपनी की बात करेंगे? हम किसी ऐसे से इल्तिजा नहीं करते जिसके इनकार का इम्कान हो। अब्दुल हमीद ने जनाब हर्जल को इसी वजह से ही निकाल दिया था। वो मुझे भी यही कहेगा कि चले जाओ यहाँ से। फिर हम क्या करेंगे? बरतानवी बहरी जहाज आने वाले हैं, हमारे पास वक्त नहीं बिल्कुल। हम आदमियों को तलाश नहीं कर सकते, ना ही हमें वो इसकी इजाजत देगा। अब बस एक ही रास्ता है। क्या है वो? अगर किसी तरह वो दस्तावेजात अब्दुल हमीद से हासिल कर लें, अपनी हर चीज को खोने से बचाने का हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम उसे चोरी कर लें शहनाज। लेकिन पहले हम अब्दुल हमीद से मिलने की इजाजत तलब करेंगे ताकि वेम्बरी समझे कि हम उसका काम कर रहे हैं। अब महल के लिए रवाना होना होगा मुझे। बिदार सुल्तान का एतमाद एक बार फिर हासिल करने के लिए मैंने मंसूबा बनाया है। ये एतमाद जीतना सबसे ज्यादा अहम है शिवनाज। वेम्बरी साहब, साबिका नाइबीन इगवा हो गए हैं। खानका पर हमला हुआ है। बरतानवी बहरिया भी आ रही है और आप जो हमें मालूमात देने के लिए पाबंद हैं हमारी तरफ से, वो गायब हैं। मुझ पर शक है आपको? तो फिर आप कहां थे, बताइए। मैं पाए तख्त में सयाहत कर रहा था। इन तमाम वाकयात की मुझे कोई खबर नहीं, लेकिन अगर आपको मुझ पर जर्रा बराबर भी शक है तो मैं इस महल से हमेशा दूर ही रहूंगा। वेम्बरी साहब, आप पानी की तरह बेरंग और बेबू हैं। आप उस सांचे में ढल जाते हैं जिसमें आपको डाला जाता है। खतरात से दूर रहते हैं, हमेशा लोगों के मददगार होते हैं। लेकिन जब हम जान लेंगे कि आप हमारे दुश्मनों से मिले हुए हैं तो उस वक्त हम आपको ढूंढ निकालेंगे। फरार का कोई रास्ता नहीं होगा आपके पास। तो क्या आप ये चाहते हैं कि मैं रोथस्चाइल्ड से नाइबीन की मालूमात हासिल करूं? रोथस्चाइल्ड अपनी पूरी कोशिश करेंगे, आपकी जरूरत नहीं। सुल्तान मौसम। कहिए पाशा। हमें वकील से एक खबर मौसूल हुई है। उसे हुक्म दिया गया है वो खुफिया मालूमात जो उसे दी जाएंगी वो उनके मुताबिक अमल करेगा। हम नहीं जानते कि हमें उन पे भरोसा करना चाहिए या नहीं। सुल्तान मौसम, वकील की तरफ से हमें हमेशा ही दुरुस्त मालूमात मौसूल हुई है, लेकिन अपनी शनाख्त छुपाई हुई है। आपकी इस बारे में क्या राय है सुल्तान मौसम? क्या राय होगी जिनसे हम कभी मिले ही नहीं पाशा।
उनका यूं पोशीदा रहना ही हमारी तशवीश का बाइस है। सुल्तान मौसम, वकील हमें मालूमात देने के बदले में हमसे कुछ चीजों का मुतालबा कर रहा है। वो क्या? वो चाहता है कि उसका मुखालिफ एक खतरनाक गिरोह मुंतशिर हो जाए। उसने बताया कि वो कौन और कहां है, लेकिन उसने कहा है सुल्तान मौसम कि ये काम सिर्फ एक शख्स ही अंजाम दे। वो क्यों? इसलिए कि उसकी मंजिल एक सुरंग है जिसमें सिर्फ एक शख्स ही दाखिल हो सकता है। तब हम अपना एक फौजी भेज देंगे। सुल्तान मौसम, अगर आप इजाजत दें तो यह फरीजा मैं सर अंजाम दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अपनी अमानत लेने के लिए आया हूं। जरूर जनाब। सलामत रहे जनाब। अल्लाह सलामत रखे। आमीन। जो मैं चाहता हूं वो मुझे मिल जाए तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अब दूसरी चाबियां लेने जाएंगे। तुमसे बात कर रहा हूं मैं। चलो। उन्हें शक हो गया था तार। बग्गी में बैठो, पकड़ो उन्हें। अगर दूसरे बच्चे को बचाना है तो जल्दी बैठो अंदर। भाग गए वो। कुछ अरसे से मैं पाया तख्त की खिदमत करना चाहती थी। सिनेहा सुल्तान ने आपके मकासद से आगाह किया मुझे और इस तरह मौका मिल गया। ये लें। आपकी इस सखावत का बहुत बहुत शुक्रिया। असल में तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ सुल्ताना। खुशी की बातें पाया तख्त में फलाही काम होते रहते हैं बहुत। ठीक कहा ना? अब हम जल्द ही इदारे के लिए जगह का तयन करते हैं, ठीक है सिनेहा सुल्तान? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। सच कहे तो आपने एक बार फिर हमें हैरान कर दिया है। क्या मैं जान सकती हूँ आपकी हैरानी की वजह? आप जानती हैं एक वक्त था जब हमें आप पर शुकूक व शुबहात थे। आप तो जानती हैं ना, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे करीबी लोग ही गद्दारी कर जाते हैं। आपको वजाहत देने की जरूरत नहीं सुल्ताना, मैं समझ सकती हूँ।
लेकिन अब हम जान गए हैं कि आपका दिल भी आपके चेहरे की तरह बहुत खूबसूरत है। आपकी इसी सखावत की वजह से हम आपको एक कीमती तोहफा देना चाहते हैं। ये जेवर कबूल कीजिए। सुल्ताना शुक्रिया, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। इनकार मत कीजिए, इसे कबूल कीजिए। शुक्रिया आपका, शुक्रिया सुल्ताना। सुल्ताना, घर में कोई नहीं है शायद। उसकी हालत बहुत खराब थी, कुछ हो ना गया हो उसे। आप इसे खोल सकते हैं? अगर आपका हुक्म हो तो। इसे तोड़ दीजिए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। शहजादी, हमारे लिए शर्फ है आप यहाँ हैं। अगर आप आरिफ साहब को देखने आई हैं तो वो यहाँ नहीं हैं। रुकिए। सुबह वो उन्हें ले गए। कौन ले गए उसे? शहजादा अब्दुल कादिर और उनके मुहाफिज। अब्दुल कादिर ले गए? जनाब रुथसाइल्ड, एक ऐसा शख्स जो हर राज के बारे में जानता है, वो हर किसी के सामने है, लेकिन उसे कोई छू नहीं सकता। इसी को तो जहानत कहते हैं जनाब रुथसाइल्ड। हम लोगों को बूढ़े जरूर दिखाई देते हैं, हर कोई हमें कमजोर समझता है, लेकिन जब हम मंसूबा बनाते हैं तो हर किसी को मोहताज कर देते हैं। वेम्बरी, धमकाओ मत हमें और बताओ हमें वो आदमी कहां पर है, सब हल हो जाएगा। आप बस अब्दुल हमीद से इजाजत हासिल कर लें, बाकी सब हल हो जाएगा। अब्दुल हमीद इसकी इजाजत नहीं देगा। जनाब रुथसाइल्ड, आपके लिए काम मुश्किल नहीं, आप उसे किसी बड़ी चीज की पेशकश करें। वेम्बरी, तुम आखिर किसकी फतह चाहते हो? मैं फातेह बनना चाहता हूं, लेकिन मेरा फातेह बन जाना आपकी जंग में रुकावट नहीं होगा। अगर आप मेरे कहने पे अमल करते हैं तो मैं फलस्तीन में यहूदियों के लिए अलग वतन हासिल कर सकता हूं। आप अब्दुल हमीद से खुफिया दस्तावेजात हासिल कर लेंगे और अब्दुल हमीद बरतानवी बहरिया को वापस भेजने में कामयाब हो जाएगा। जनाब रुथसाइल्ड, सुल्तान मुअज्जम आपके मुंतजिर हैं। देर न करें। रुथसाइल्ड साहब आपसे मिलने की इजाजत चाहते हैं सुल्तान मुअज्जम। इजाजत है। हमारे खेल में अगर आप मिलना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास जरूर कोई खबर है। सुल्तान मुअज्जम, अगर आप बरतानवी फलस्तीनी कंपनी के लिए मराहत और इजाजत दे देते हैं तो ये मामला हल हो जाएगा और साबिक नायबीन मिल जाएंगे। बरतानवी बहरिया वापस चली जाएगी। ये कंपनी क्या करेगी? हम आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे, आप पहले ही सब जानते हैं। ये कंपनी बेघर यहूदियों को फलस्तीन ले जाएगी। जिसने उन्हें अगवा किया है वो यही चाहता है। हमारे खेल में आप हमारे बारे में कुछ नहीं जानते। देखिए,
अल-कुद्स सुल्तान यवूद सलीम खान की फतह के बाद से हमारी मिराज है और आप हमसे ये मिराज मांग रहे हैं रोथस्चाइल्ड साहब। हम उस्मानियों के तमाम कर्ज उतार देंगे। अल-कुद्स रकम से ज्यादा कीमती है और हम उस्मानियों को दूसरे मुमालिक के लिए मोतबर कर देंगे। अल-कुद्स जिसके पास है वही सबसे ज्यादा मोतबर है। हम आपके फौजियों को नए हथियार, नई तोपें और जदीद जंगी हथियार मुहैया करेंगे। ऐसी फौज जो अल-कुद्स की हिफाजत न कर सके भेड़ बकरियों की तरह है। अल-कुद्स दुनिया की हर उस चीज से ज्यादा कीमती है जिसकी आप बदले में पेशकश कर सकते हैं। अल-कुद्स हमारा हरम है हमारे लिए। इसके गुंबद का साया पूरी कायनात पर फैला हुआ है। वहां से गूंजने वाली अजान की आवाज पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए सुकून का बाइस है। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद है। ये सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की अमानत और सुल्तान यवूद सलीम खान की फतह है। चले जाओ यहाँ से अब और पुराने नायबीन को लेकर आओ यहाँ पे, वरना उन दस्तावेजात से अब हर कोई वाकिफ हो जाएगा। हम नहीं मरेंगे, तुम हमें नहीं मार सकते। जहन्नुम वासल कर दूंगा तुम्हें। आपका इंतजार कर रही थी। कैसे रही अब्दुल हमीद के साथ मुलाकात? हमारे अंदाजे के मुताबिक अब्दुल हमीद कायल नहीं हुआ है। हमारे पास जो दौलत और ताकत है वो उसके लिए बेमानी है। अब क्या करेंगे? वही जो पहले कहा था, उन दस्तावेजात को हम अब्दुल हमीद से हासिल करेंगे, वेम्बरी को शिकस्त देंगे, वरना हम हार जाएंगे। बहुत खूबसूरत जेवर है ये। बेदार सुल्तान ने तोहफा दिया है। मेरा मंसूबा काम कर गया। ये उसने मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए दिया है मुझे। अब उसे मुझ पर एतमाद हो गया है। वेम्बरी से फिर बात करने की कोशिश करूंगी मैं। चाचा कब आएंगे? अपना काम मुकम्मल करने के बाद। मैंने तुम्हें बहुत मारा था, लेकिन तुम एक मजबूत आदमी निकले और मरे नहीं। पुरसुकून रहो उस्मान। तुम्हारा दोस्त बिल्कुल ठीक कह रहा है उस्मान, पुरसुकून रहो, हम एक ही तरफ हैं। क्या हुआ चाचा, आपने उन्हें पकड़ लिया? वो हमारे हाथ से निकल गए उस्मान। उमर कहाँ है? वो बाहर पहरे पर हैं। अब वो अत्तार के पास जाएंगे, है ना? बिल्कुल।
आपने बताया था कि अत्तार एक खास वक्त पे ही दुकान खोलता है। कब खोलता है वो? इशाए सानी में जनाब, यानी जब अंधेरा हो जाता है तब खोलता है और आधी रात में बंद कर देता है। हम सब वहाँ चलते हैं चाचा। अगर अत्तार ने देख लिया कि आपने तदबीर की है तो वो दुकान नहीं खोलेगा, यानी इस्माइल हक्की साहब की जान को खतरा होगा। वो इस्माइल हक्की साहब को देखेंगे फिर ही दुकान खोलेंगे। विजिनो जो चाहता है उसे हासिल किए बगैर कत्ल नहीं करेगा, लेकिन वो उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ देगा। बताओ मुझे, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? हम एक ही तरफ हैं, हमें इकट्ठा चलना होगा। तो उस वक्त आना जब तुम्हें कुछ पता हो इस बारे में। ये कोई कहवा खाना नहीं है। अमानतदार भी विजिनो के पीछे है। वो किस लिए? विजिनो यहाँ 2 चीजों के लिए आया था। उसने साबका नायबीन को अगवा कर लिया और अब वो नक्शा हासिल करना चाहता है। अमानतदार विजिनो को तलाश करके साबिक नायबीन को कत्ल करना चाहता है। आखिर अमानतदार साबिक नायबीन को क्यों मारना चाहता है? मैं बस इतना ही जानता हूं, बाकी काम आप लोगों का है। मुझे इजाजत दें। ले आओ। तो तुम हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हो? हाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो कौन थे जिन्होंने हम पर हमला किया? वो सुल्तान मौसम के जासूस थे। यकीन करो, मैंने किसी को खबर नहीं की। 3 चाबियों के बगैर वो कमरा हम कभी नहीं खोल सकते। और कौन जानता है कि नक्शा कहाँ है? खानका के कुछ अरकान हैं जो इस बारे में जानते हैं। फिर तुम अहम नहीं हो मेरे लिए। लेकिन चाबियां मेरे अलावा किसी को भी नहीं दी जा सकती। वो दुकान का मालिक कहाँ मिलेगा? ये कोई भी नहीं जानता कि वो कहाँ रहता है। हम उसकी दुकान खुलने के बाद ही चाबी हासिल कर सकते हैं। अब्दुल हमीद के जासूसों के साथ लड़ने का खतरा मोल लेना होगा। वो दुकान कब खोलेगा? सूरज गुरूब होते ही, जब अंधेरा हो जाएगा। इस बच्चे की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। ले जाओ इसे। आ जाएं। सुल्तान मौसम, वकील को बता दिया है कि हम क्या चाहते हैं। अब इंतजार करना होगा। लेकिन क्या हम उस पर एतमाद कर सकते हैं सुल्तान मौसम? अगर वो नाकाम हो गया तो क्या होगा? हम सिर्फ उन पर मुनहसर नहीं है बादशाह। बरतानवी बहरिया यहाँ सिर्फ इसलिए नहीं आ रही कि हमने साबिका नायबीन को कत्ल कर दिया है। वो हमारी तरफ से हिंदुस्तान, मिस्र, हिजाज और बहरे रूम में पैदा होने वाली मुश्किलात की वजह से आ रही है। यानी वो हर सूरत आएंगे? वो आएंगे पाशा, लेकिन आज नहीं। बरतानवी सियासत में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका मानना है कि उस्मानी सल्तनत का साथ देना जरूरी है। वो जानते हैं कि रूसियों को सिर्फ उस्मानियों ने ही पीछे धकेला, इसलिए उनके मुखालिफिन को यहाँ आने के लिए बहाने की जरूरत थी। यानी बरतानवी जंग के हामी सियासतदान जंग के लिए नायबीन के मामले को इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों को खामोश करवाने के लिए जो जंग के हामी नहीं है। बिल्कुल। अब वो 15 आदमी जो हमारी सरजमीन पर तो हैं मगर गायब हैं। अगर हम उन्हें तलाश कर लें तो ये सब खत्म हो जाएगा। फिर बरतानिया के पास जंग करने का कोई बहाना नहीं रहेगा। अब्दुल कादिर। नाइमे, आप इतनी उजलत में क्यों हैं? अब्दुल कादिर कहाँ है? वो महल में नहीं है, अभी वापस नहीं आए। कौन जाने कि वो आरिफ को कहाँ ले गए। अब क्या होगा? पहले आपने हमसे कहा कि अब्दुल कादिर ने उसे मारा है और अब कह रही हैं उन्होंने उसे अगवा कर लिया है। आपको एहसास भी है आप क्या कह रही हैं? आरिफ के घर गए थे हम तबीब को लेकर। हमने कितनी बार आपको तंबीह की है। भाई सुनिए, हम उनके घर गए थे लेकिन वो वहां नहीं मिले और उनके हमसायों ने बताया कि अब्दुल कादिर यहाँ आए थे। अब्दुल कादिर ने आखिर ऐसा क्यों किया? उन पर तशद्दुद करवाना काफी नहीं था। हम आपको बता रहे हैं वो उसे कत्ल कर देंगे। बस बहुत हुआ नाइमे,
बगैर सोचे कुछ भी कह रही हैं। अब्दुल कादिर पर इल्जाम लगाना बंद कीजिए। भाई, अब्दुल कादिर जब गुस्से में होते हैं तो वो किस कदर जुनूनी होते हैं, ये मालूम है आपको? वो आरिफ को तकलीफ पहुंचाएंगे, वो जरूर कुछ करेंगे। तुमने ये क्यों किया वैम्बेरी? क्या तुम ऐसे हो जिस पर एतमाद ना किया जाए? हुआ क्या है अचानक जिससे तुम्हारा यहूदियों के लिए कंपनी बनाना मकसद बन गया है? मैं हर मजहब का दरवेश हूँ, लेकिन मैं पैदाशी तौर पर एक यहूदी हूँ और मैं इसे इनकार नहीं कर सकता। तो तुम्हें यकीन है कि यहूदी फलस्तीन में रियासत कायम करना चाहते हैं? मुझे यकीन है। जब हर्जल साहब ने मुझे पहले बताया था तो मैंने संजीदगी से नहीं लिया था। मैंने कहा कि ये एक गैर हकीकी मकसद है। तो फिर? उसके बाद इस मकसद ने मेरी रूह को झंझोड़ा। हर्जल साहब दुरुस्त थे। यहूदियों के पास भी अपना एक वतन होना चाहिए। उन्होंने पूरी दुनिया में बहुत अजियत बर्दाश्त की है। क्या तुम्हें यकीन नहीं है? है वैम्बेरी। यकीनन मुझे यहूदियों की कोई परवाह नहीं है। मेरा जो असल मकसद है वो है अमन होना। जरा तसव्वुर करो, मेरी कब्र यानी कि ऐसे इंसान की कब्र मुकद्दस पहाड़ी पर होगी जिसने इस्राएली रियासत को कायम किया था। मैं समझ गई, सब कुछ समझ गई। लेकिन क्या तुम अब्दुल हमीद से इस बात का तज़किरा करो कि बताओ मुझे? अगर मैंने ऐसा कुछ भी किया तो मैं हमेशा के लिए अब्दुल हमीद का दुश्मन बन जाऊंगा। बरतानवी सफीर ने पाया तख्त छोड़ दिया है और दूसरी रियासतों के सफीर जाने की तैयारी कर रहे हैं। सुल्तान मौज़म, गैर मुल्की बैंकों के मुंतज़िमीन भी रवानगी का इरादा कर चुके हैं। लोग घबराए हुए हैं सुल्तान मौज़म। वो जानते हैं बरतानवी बहरिया के जहाज आ रहे हैं। महल में हर तरफ से टेलीग्राम आ रहे हैं सुल्तान मौज़म। लोग पायतख्त की हिफाजत के लिए पूरे अनातोलिया से यहाँ आना चाहते हैं। जरूरत नहीं पाशा। अस्करी इक़दामात कर लिए गए हैं, हम तैयार हैं। तमाम इक़दामात को मनसूख कर दें। आप हैरान हैं और पूछना चाहते हैं कि जब बरतानवी आ रहे हैं तो हम इक़दामात क्यों मनसूख कर रहे हैं। वो हमसे जंग नहीं करेंगे क्योंकि ये जंग का मसला नहीं है। हमें मुस्तकिल मिजाजी से डटे रहना है ताकि कोई जंग करने की भूल कर भी जुर्रत ना कर सके। हमारी जहानत ही बरतानिया को यहां आने से रोकेगी। आप सबने आज तक हम पर एतबार किया और हमने मायूस नहीं किया, इस बार भी नहीं करेंगे। गारों को खबर की तुमने? कहां जा रहे हो तातार? मैं गारों को देखना ही नहीं चाहता जनाब। उस आदमी को देखते ही गुस्सा आ जाता है मुझे। कहीं मेरे हाथों से मर ना जाए वो। बैठ जाओ तातार। मैं जा रहा हूं जनाब, उसके जाते ही आ जाऊंगा मैं। मैं कह रहा हूं बैठ जाओ तातार। मिलकर फैसला करते हैं कि इसे जारी रखना है या रोकना है। ये हम सबके लिए मुश्किल है चाचा, लेकिन जो मालूमात उसने दी हैं वो कीमती हैं। उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमारे साथ शामिल होकर हमसे गद्दारी करे। मैं ये बिल्कुल नहीं जानता था तुम खड़े होकर मेरा खैर मकदम करोगे तातार। ये तुम्हारी गलत फहमी है गारो। चाचा की बात सुनो और दफा हो जाओ यहां से। मैं सुन रहा हूं खलील खालिद साहब। शाम को हम इतर की दुकान पर जाएंगे आज। विचलिनो भी वहां होगा। तुम अमानतदार को वहां आने के लिए कहोगे। क्या आपको मदद की जरूरत है? तुम्हारे लिए बेहतर है तुम वहां ना हो, वरना तुम भी अपनी जान गंवा बैठोगे। हमारा काम मुकम्मल होने तक मैं नहीं मरने वाला। आज रात के लिए अच्छी तैयारी कीजिएगा। ये रात मुश्किल हो सकती है। ये वो लोग हैं जिनके पीछे अब्दुल हमीद और रोथस्चाइल्ड हैं। बरतानवी इन लोगों की वजह से हमलावर होने वाले हैं और ये मेरे हाथ में है। अगर तुम्हारे साथ कुछ होता है, अगर वो तुम्हें पकड़ लेते हैं, तो तुम्हें बचाने के लिए हम अपनी हर चीज को दांव पर लगा देंगे। हमने इसके साथ कुछ नहीं किया नाइमे। हम इसके पास गए थे पूछने के लिए कि इसने हमारा नाम क्यों लिया, लेकिन ये बोलने की हालत में नहीं था। गारो क्या सोचता और चाहता है मेरे लिए वो बहुत अहम है।
अगर हमने उसे राजी नहीं किया या फिर उससे इजाजत नहीं ले सके तो फिर हमें अपनी शादी को मौखर करना होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब।